नमस्ते प्रिय क्षेत्रवासियों। जैसा कि आपको पता है, मैं लगातार आमला लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा आप सबके मध्य में काम करता रहा हूं। आमला लोक विकास समूह के माध्यम से मेडिकल कैंपों का आयोजन करा। आमला जन संवाद यात्रा के माध्यम से आप सब लोगों से अलग अलग चर्चाएं करी, अलग अलग विषयों पे हम सब लोग मिले, बैठे, बातचीत हुई और उन सब में एक शुरुआत में 21 बिंदुओं का एक एजेंडा विकास पत्र बना और उसमें एक बिंदु जो छुट्टा पशु का था, वो अपनी जैसे यात्रा आगे बढ़ती रही और जो हमने रामगंगा के तट पे पदयात्रा करी 30 गांव की, उसमें भी वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया। तो आपकी तरह मैं भी व्याकुल था जिस समस्या से हमारा पूरा क्षेत्र ग्रसित है और क्षेत्रवासी परेशान है। खासकर किसान रात भर जग के अपनी फसल की सुरक्षा में लगा रहता है, दिन में खेत में काम करता है और रात में छुट्टा पशुओं से अपनी फसल को बचाता है और ना उसकी रात में नींद पूरी होती है, ना दिन में सही से काम कर पाता है और सब परिवार पूरा परेशान रहता है, महिलाएं, बच्चे। तो मैं भी बहुत समय से इस पे चिंतन कर रहा था और जब मैं नए नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, नई सोच की बात कर रहा हूँ और इस समस्या का कुछ हल समझ में नहीं आ रहा था, तो रोज इस पे सोचता था, एक दूसरे से चर्चा करते थे और हल्के हल्के ऐसा ध्यान में आया कि जो सरकार की योजना है हर गांव में गौशाला बनाने की, और कुछ गौशालाएं बनी भी हैं और उनमें पशु की अच्छी खासी संख्या है, पर तब भी छुट्टा पशुओं से हम सब लोगों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। किसान अभी भी परेशान है। तो मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र के माध्यम से ये सुझाव लिखा कि हम इन सारे गाँव में, सारे बड़े गांव में एक गौशाला बनाएं और एक एक गौशाला जितनी भी ज़िले में बने उनको मिला के एक कोऑपरेटिव बनाएं जो डीएम साहब के अंदर हों, क्योंकि डीएम प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, रेवेन्यू अधिकारी भी होता है और ऐसा माना जाता है ज़िले में सबसे योग्य और ज्ञानशील अधिकारी होता है। तो उसको उसको ध्यान रखे कि ये कोऑपरेटिव सुचारू रूप से चले और ये कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन पे ध्यान दे, साथ ही साथ गौ सेवा पे ध्यान दे और प्रयास करे कि हर गौशाला गांव समाज से भी जुड़ी हो और आर्थिक व्यवस्था से भी जुड़ी हो। समाज से जुड़ी हो क्योंकि गौशाला सामाजिक कार्य भी है, पर अगर हम उसकी आर्थिक व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो वो बहुत समय तक सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। और अगर ये गौशालाएं कोऑपरेटिव से जुड़ी होंगी तो एक बड़ा मॉडल लघु उद्योग का भी हमारे क्षेत्र में खड़ा होगा। लगभग एक ज़िले में 1000 से ऊपर गौशालाएं होंगी और उन गौशालाओं को जो नेटवर्क होगा एक बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन कर सकता है। जो कोऑपरेटिव जैसे निर्णय करे उस हिसाब से उस दूध का विक्रय हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो कस्बों में हो, चाहे जिले से बाहर हो, जिससे अधिकांश से अधिकांश आय बढ़े और साथ ही साथ इन गौशालाओं से रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के साथ जो भी हम गौमूत्र से आयुर्वेदिक दवा के लिए हम उसे बेच सकते हैं, साथ ही साथ हम कीटनाशक बना सकते हैं, ऐसे गोबर से हम खाद बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों का कोऑपरेटिव ध्यान रखे और सबसे बड़ी जो हमारे क्षेत्र की समस्या है छुट्टा पशुओं की, उससे हम निजात पाएंगे, एक हल मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आमला लोकसभा में 2 जिले आते हैं, बदायूं बरेली। अगर इन जिलों में इसका मॉडल या सैंपल के थ्रू इन जिलों में शुरू करी जाए और अगर ये सफल प्रयोग हो तो जहाँ भी ये समस्या है इसको लागू करा जाए तो सब लोग इस समस्या से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और विकसित भारत के साथ विकसित गांव भी, हर गांव विकसित गांव बन जाएगा, हर लोकसभा विकसित लोकसभा बन जाएगी। पर सबसे पहले क्योंकि मैं अपनी लोकसभा को अपना घर मानता हूँ, हमारा घर इस समस्या से निकल पाएगा और हम आमला लोकसभा को एक विकसित लोकसभा बना पाएंगे जहाँ पे हर किसान खुशहाल हो। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, अगर आपके भी इस योजना में, इस सुझाव में कुछ और नई बात आपको जोड़नी हो और आपको लगता हो कि उससे इसको और बल मिलेगा, तो आप मुझे फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए या मिल के बताइए और हम प्रयास करेंगे। अगर मुझे मौका मिला
इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का, तो सबसे पहले इस समस्या पे काम करा जाए और हम सब लोग किसानों के लिए एक सरल, स्वस्थ और एक सफल जीवन बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।